हालातों को देखने का आपका नजरिया तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक निकम्मे शराबी की सच्ची कहानी। एक गांव में एक शराबी रहता था। वो बहुत ज्यादा बदनाम था क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं करता था, अपने परिवार की देखभाल नहीं करता था, गाली गलौज करता था। इसकी वजह से पूरे गांव वाले उससे परेशान थे। उसकी जो पत्नी थी वो किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती और जो भी पैसा घर के खर्चे के बाद बचता उससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाती। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत हुआ, बच्चे थोड़े पढ़े लिखे। उसके बाद शराबी की पत्नी की मृत्यु हो गई और कुछ टाइम बाद उस शराबी की भी मृत्यु हो गई। तो उसके दोनों बच्चे जितना उसकी माँ ने पढ़ाया उतना पढ़ पाए। तो शराबी के जो दो बेटे थे उसमें से जो बड़ा बेटा था वो तो अपने पिता की तरह शराबी बन चुका था और जो छोटा बेटा था वो अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था। उसकी समाज में काफी इज्जत थी। तो लोगों ने पूछा कि ऐसे माहौल में रहने के बाद भी वह छोटे बेटा कैसे अच्छे पद पर पहुंच गया और बड़ा बेटा जो था वो अपने पिता की तरह कैसे बन गया। चलो इनसे पूछते हैं। तो जब बड़े बेटे से पूछा गया कि आप अपना परिवार बनाओ, कुछ करो, अपने पिता की तरह यूं शराब पी के ऐसे क्यों पड़े रहते हो, तो उसने कहा मेरी जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा हाथ मेरे पिता का है, क्योंकि हमने जो देखा वही हमने सीखा। मेरे पिता शराब पीते थे, मेरी माँ की इज्जत नहीं करते थे, उसे मारते पीटते थे, घर का माहौल खराब करते थे और मैं यही देख के बड़ा हुआ और मैंने यही सीखा और आज मैं यही कर रहा हूँ। जब गांव वाले छोटे बेटे के पास गए और उससे पूछा कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, आपका जो भाई है वो तो निकम्मा और शराबी अपने पिता की तरह बन गया और आप इतने बड़े पद पर एक अच्छी कंपनी में कैसे काम कर रहे हो। तो छोटे बेटे ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे पिता का है। गांव वाले आश्चर्यचकित हुए, बोले बड़े बेटे ने कहा कि मेरे को शराबी और निकम्मा बनाने का सबसे बड़ा हाथ मेरे पिता का है और छोटा बेटा ऊंचे पद पे काम कर रहा है और कह रहा है कि इस पद पे मुझे पहुंचाने का मेरा काम मेरे पिता का है। तो गांव वाले बड़े सोच विचार में पड़ गए। तो उन्होंने फिर छोटे बेटे से पूछा तो बताइए फिर किस तरीके से आप इतने पद पे पहुंचे हो। तो उसने कहा मेरे पिता के जो दुष्प्रभाव थे, माँ को मारते थे, हम लोगों को मारते थे, घर की परवरिश ठीक ढंग से नहीं करते थे, किसी तरह हमारी माँ काम करके हमारा खर्चा उठाती थी। उन्हीं बातों से मैंने सीखा कि जो मेरे पिता में गंदी आदतें थी मैं उन्हें कभी भी नहीं अपनाऊं। परिस्थितियां एक थी, माहौल एक था और परवरिश भी एक ही थी। तो देखा आपने कैसे एक बच्चा बिगड़ गया परिस्थितियों के हिसाब से और दूसरा बच्चा एक बड़ा आदमी बन गया। परिस्थितियों को हम ब्लेम कर सकते हैं और चाहे तो परिस्थितियों को हम अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि एक ही परिस्थिति में रहकर दोनों बेटों में कितना अंतर था। हम उंगली उठाना चाहते हैं तो उठा देते हैं। जैसे एक स्कूल में, एक क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आता है, टॉप करता है और दूसरा बच्चा फेल हो जाता है, तो जो फेल होने वाला बच्चा होता है वो उस टीचर पे उंगली करता है कि इस टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो परिस्थितियों के हिसाब से आप सीखिए, किसी को ब्लेम मत करिए, अपनी परिस्थितियों को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाइए और आगे बढ़िए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि हमें कोई सुन रहा है तो हमें अप्रिशिएट कर रहा है। और 300-400 मेरे व्यूज आते हैं इस चकाचौंध भरी दुनिया में। अगर कोई मेरी 2-3 मिनट की कहानी सुनकर मुझे इतने व्यूज देता है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट देता है तो मैं उसका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं ये सब्सक्राइब के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन नहीं किया है। जो मेरी यादें हैं फोन में, अगर हम कुछ चीजों को फोटोज रखते हैं तो जब फोन की मेमोरीज फुल हो जाती है तो हम उसको फिर डिलीट कर देते हैं। तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपनी मेमोरीज को, अपनी यादों को, अपनी मेमोरीज को इसमें कैद कर सकते हैं। तो मैं YouTube का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम जैसी हाउसवाइफ के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है।
कुछ हाउसवाइफ्स अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी परिस्थितियों की वजह से जॉब नहीं कर पा रही हैं, तो उनको अपनी बात रखने का, अपनी बात दूसरों को पहुंचाने का और जो उनके पास नॉलेज है उस नॉलेज को बांटने के लिए और अपनी यादों को सेफ और सहेज कर रखने के लिए मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब बहुत बड़ा माध्यम है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है या हमें इससे पैसा कमाना है वगैरह वगैरह। इस यूट्यूब को आप ऐसा रखिए कि आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपकी तरह जो लोग हैं जो बाहर जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस यूट्यूब पे आके जो भी दिनचर्या है या जो भी वो दिनचर्या से कुछ अलग करते हैं वो यूट्यूब के माध्यम से दूसरों को दिखा सकते हैं और टेंशन फ्री रख सकते हैं। तो रहिए आप टेंशन फ्री। हम फिर आएंगे आपके साथ अगली